better statement has never been spoken or written in entire history of mankind. यार और इतने ज्ञान की बात करने वाले आदमी को आपने ट्विटर पर ऐसे ही छोड़ रखा है, कितनी ज्ञान की बातें लिखी उसने। तो ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता भाजपा वाले इस तरह से इग्नोर। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, कंगना रनौत ने जो किसान आंदोलन के ऊपर बयान दिया है, एक इंटरव्यू में जो बताया उसके बारे में, और उसके बाद जो बीजेपी ने उसके ऊपर एक्शन लिया, प्रेस विज्ञप्ति निकाल के उस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया और बोला कि उसको कंगना रनौत को डांट फटकार भी है। डांट फटकार क्या लगाई? हाँ, उसको ये बोला गया है कि भाई ऐसा बयान मत दियो, आगे से ऐसा बयान नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें तो हो चुकी है, सबको पता चल गया। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। सोशल मीडिया पे एक भी आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कंगना को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक तो ये कहना गलत होगा, एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग, मतलब आप समझ लो कि 99% तो ये होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। 1% जी भी ऐसे होंगे जो उसके बयान से सहमति नहीं रख रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, उसको कोई गाइड नहीं कर रहा है लोगों को। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसने जो बोला है सही है, क्योंकि किसान आंदोलन में रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ, और सबको पता है उसमें खालिस्तानी बंदे थे और जो लाल किला पे चढ़ गए थे ट्रैक्टर लेके, जो अंदर घुस गए थे। तो ये सब तो हो गया। तो जो लोग उसके बयान से किनारा नहीं कर रहे, मतलब जो बीजेपी के सपोर्ट में है उस बयान पे, कि हाँ, जो उसको प्रेस विज्ञप्ति निकाल के उस बयान से किनारा किया बीजेपी वालों ने, वो सही किया। कंगना को ऐसा बयान ऐसे समय पे नहीं देना चाहिए था। उसमें खंगाल के हमने निकाला है एक बंदा जो ऐसा बोला है कि कंगना ने गलत टाइम पे सही बयान दी है। बयान तो सही है, लेकिन उसका टाइमिंग गलत है, अभी नहीं देना चाहिए था। जानते हैं उसका नाम क्या है? दोस्तों, उसका नाम है भीखू महात्रे। बहुत सारे लोग जानते होंगे भीखू महात्रे को। सत्या फिल्म आई थी जिसमें भीखू महात्रे का नाम पूरे देश में फैल गया था। जिसने भी देखा मुरीद हो गया उसके एक्टिंग का। जो उसका नाम मनोज बाजपेयी था, जो बिहार के मोतिहारी के हैं, बेतिया के। तो भीखू, उसका मैंने ट्विटर पे प्रोफाइल देखा, जो मनोज बाजपेयी के नाम से अलग प्रोफाइल है और भीखू महात्रे के नाम से अलग प्रोफाइल है दोस्तों। तो उसने अपने प्रोफाइल में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है इसी के ऊपर कि कंगना ने जो बोला है वो सही बोला है, लेकिन गलत टाइम पे बोला है। पहले मैं आपको वो बयान पढ़ के सुनाता, पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ जो उसने लिखा है, भीखू महात्रे उर्फ मनोज वाजपेयी ने। उसने लिखा है कि इट्स 100% ट्रू दैट ड्यूरिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट अ वुमेन वाज रेप्ड. इट ऑल्सो ट्रू दैट अ दलित वाज किल्ड with a sword and hanged. In light of the facts, MP कंगना रनौत did not say anything wrong. मतलब ये सब हुआ था तो कंगना रनौत ने कोई गलत नहीं बोला। However, उसको हाईलाइट कर रहे हैं वो फिर भी, if a correct statement is made at the wrong time, अगर स्टेटमेंट सही भी है लेकिन अगर गलत टाइम पे बोला है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हरियाणा इलेक्शन, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है और किसान आंदोलन का उधर असर है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन गलत टाइमिंग पे दिया है, क्योंकि अभी हरियाणा में इलेक्शन होना है। इट डज नॉट से स्टे अप्रोप्रिएट, तो इसको अप्रोप्रिएट नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद वो आगे लिखते हैं, रिमेंबर अ फैक्ट, इफ वन नोज वेयर, when and how to say something, only then every word is heard with grace. अगर लोगों को जिसको पता होता है कि कौन सी बातें कब कहाँ और कैसे बोलनी है, तो उसकी बातों का इम्पोर्टेंस होता है। सेइंग ट्रूथ एट रॉन्ग टाइम, अगर सही चीज़ें गलत टाइम पे बोली जाती है तो आपको वो ऑनेस्ट तो बनाती है, लेकिन बट सेइंग ट्रूथ एट राइट टाइम मेक्स यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अगर सही टाइम, अगर सही बातें अगर
सही टाइम पे बोली जाए तो आपको ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बनाती है दोस्तों। तो कंगना ने जो बोला सही है, लेकिन उसका टाइम सही नहीं। सुना आपने? ये बोल रहा है कौन? भीखू म्हात्रे। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कंगना के बयान से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हुए। इन्होंने वही किया है, हाफ एसोसिएट किया है, हाफ डिसएसोसिएट किया है। क्योंकि इसको गलत तो कोई ठहरा नहीं सकता बयान को, कि जो हुआ है वो तो सब मीडिया में है। अब इसके बाद मैंने अजीत भारती का एक प्रोग्राम देखा, वो अलग अलग लोगों को जो स्टेटमेंट देते हैं उसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने में सबसे टॉप पे तो रवीश कुमार को रोस्ट करते हैं। अभी इस बयान का भी हमने उसका रोस्टिंग देखा अजीत भारती का। वो ऐसा था कि मुझे अपने वीडियो में उस रोस्ट को लेना ही पड़ा, और इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। ये रोस्ट देखिए, मनोज बाजपेयी के इस स्टेटमेंट का रोस्ट अजीत भारती ने कैसे किया, आपको मजा आएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा रोस्ट हर कोई कर नहीं सकता, बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो ऐसा रोस्ट करते हैं। देखिए आप अजीत भारती का ये रोस्ट भीखू म्हात्रे के स्टेटमेंट। भीखू म्हात्रे भाई ने जो डिफेंड किया, भीखू भाई को मुझे लगता है कि पद्मश्री तो कम से कम दिया जाना चाहिए। उनके भाजपा को लेके जो उनके कार्य रहे हैं, तो इसके लिए एक पद्मश्री तो मिनिमम मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। भीखू भाई लिखते हैं कि ये सत्य है कि किसान आंदोलन के समय फलाना फलाना ये सब हुआ है, सब कुछ सत्य है, और ऐसे तथ्यों के प्रकाश में सांसद कंगना रनौत ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। हाउ एवर, बोल्ड में इन्होंने लिखा है, परंतु एक सत्य कथन यदि अनुचित समय पे, ब्रैकेट में हरियाणा चुनाव के समय कह दिया जाए तो ये सही नहीं है। एक फैक्ट को हमेशा स्मरण कीजिए, इफ वन नोज वेयर, व्हेन एंड हाउ टू से एनीथिंग समथिंग, ओनली देन एवरी वर्ड इज हर्ड विथ ग्रेस। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ अंग्रेजी कॉपी पेस्ट किया है, उतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, तो इस कारण से तो टैलेंट तो है मतलब भीखू म्हात्रे भाई में। और मुझे लगता है कि नहीं, भाजपा को अब कहाँ मंडल जी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मंडल जी कितना ब्राह्मण के बारे में इस सब में लिख चुका है आदमी। भीखू म्हात्रे क्लीन स्लेट है, मतलब उस हिसाब से लिखा तो बहुत है, क्लीन नहीं है। मतलब भाजपा के समर्थन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अगर एक लिस्ट बनाया जाए भाजपा के सबसे कट्टर समर्थक कौन कौन है, तो भीखू म्हात्रे भाई नंबर 1 पे आएंगे। उसका 2 से लेके 8 तक मुझे लगता है कि कोई नहीं आएगा। उसमें भीखू 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 6 हो गया, फिर भीखू, फिर भीखू 8 हो गया। 9 नंबर पे आप मोदी जी, 10 पे हो सकता है अमित शाह, 11 पे नड्डा जी, इस टाइप से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो भीखू जी कुछ मतलब उनकी तरफ से ये होना चाहिए था। देखिए कितनी फिलॉसफी, मतलब एक बार मैं फिर अंग्रेजी पढ़ना चाहूँगा। सत्य बोलना अनुचित समय पे आपको एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो बनाता है, परंतु सही समय पे सत्य बोलना आपको एक सत्यनिष्ठ राजनेता बनाता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस जिस भी विश्वविद्यालयों में ये सब पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे भीखू भाई के इस कथन को अगर डिपार्टमेंट है और पत्थर वत्थर से बना तो खोद देना चाहिए, छेनी हथौड़ी से ले जाकर, बिकॉज a better statement has never been spoken or written in entire history of mankind, especially in context of Indian political landscape. I think this statement needs to be there at the entrance gate of Nalanda University, then Vikramshila, Takshila, if you can go to Pakistan and etch it out on the ruins of मतलब जो भी पत्थर उत्थर वहाँ मिले, and then you have all Harvards and Yales and other places, and then of course Delhi University and Allahabad University, कलकत्ता, ये सब है, तो वहाँ पे आप लगा दें। क्योंकि यार और इतने ज्ञान की बात करने वाले आदमी को आपने ट्विटर पर ऐसे ही छोड़ रखा है। ऐसे आदमी को भाई संग्रहालय में रखना चाहिए, शीशे में बंद करके, कि इस आदमी के नाक से निकली हुई सांस की एक वायु का अणु भी ऐसे व्यर्थ ना जाए। उसके नाक के नीचे टरबाइन लगा दो कि घूम के कुछ बिजली निकल जाए, राज सेवा में जाएगा। वो आदमी ऐसे भटक रहा है, कितनी ज्ञान की बातें लिखी उसने। तो ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता भाजपा वाले इस तरह से इग्नोर। देखा आपने, क्या लगा आपको? कोई अगर इसको सुनेगा तो लगेगा अरे कितनी तारीफ कर रहा है, भीखू म्हात्रे की कितनी तारीफ कर रहा है।
लेकिन इसी को व्यंग करना कहते हैं दोस्तों। ऐसा व्यंग मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा व्यंग कर पाते हैं, और लोगों को समझने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो रोस्ट किया है, ये जो व्यंग किया है, ये सही में उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। पता नहीं मनोज वाजपेयी ने इस रोस्ट को देखा, नहीं देखा, नहीं देखा होगा, इतना बिजी आदमी कहाँ देखेगा, लेकिन देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि ये हमने क्या लिख दिया है दोस्तों। क्योंकि ऐसे लोगों को रोस्ट झेलने की आदत तो होती नहीं है, ये लोग ऐसे मामलों में कूदते नहीं है। देखिए कोई भी बॉलीवुड वाला जो है ऐसे मामले में अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है दोस्तों, उनको लोग रोस्ट करते हैं अगर कुछ भी ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो आज भीखू मात्रे को रोस्ट करने की बारी थी दोस्तों, तो मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।